ओम नमः शिवाय। सभी भक्तों को जय श्री राम। बहुत सारे साधक, बहुत सारे व्यक्ति ऐसे हैं जो रात दिन मेहनत करते हैं लेकिन उनका भाग्य उदय नहीं होता, या वो दिन रात मेहनत करते हैं, दिन रात भक्ति करते हैं लेकिन भक्ति का फल भी उन्हें नहीं मिलता। अपने बिजनेस में दिन रात मेहनत करते हैं लेकिन बिजनेस में उनके घाटा होता रहता है, या ये कह लीजिए कि उनकी संतान उनके कहीं अनुसार नहीं चलती, उनके घर में लड़ाई झगड़ा रहता है। कुल मिलाकर वो बड़े परेशान रहते हैं, बहुत ही ज़्यादा परेशान रहते हैं। और उनके घर की स्थिति ऐसी होती है कि घर में एक किस्म से मातम से छाया रहता है, ना तो धन का आगमन, ना कोई सुख शांति, ना कोई ऐशो आराम। घर में एक अलग ही तरह का शमशान जैसा माहौल बना रहता है। तो ऐसी स्थिति में वह साधक, वह व्यक्ति इधर उधर भागता है, भक्तों के पास जाता है, तरह तरह से उपाय कराने की कोशिश करता है, लेकिन वह पैसे अलग अलग स्थानों पर जाकर तरह तरह से पैसे भक्तों को देकर थक जाता है और उसे कोई भी समाधान नहीं मिल पाता। मैं एक उपाय आपको बता दे रहा हूं, छोटा सा उपाय है, अपने आप खुद कर लेना। मैं 100% गारंटी के साथ कह सकता हूं कि आपका भाग्य उदय होगा ही होगा, 101% होगा। आपको सभी को पता ही है कि जब किसान खेत में बीज बोता है तो वो बीज जब बोएगा तभी तो अंकुरित पैदा होगा, तभी तो आगे पौधा तैयार होगा। जब बीज बोएगा ही नहीं तो अंकुरित कैसे हो जाएगा। इसी तरह सर्वप्रथम तो यह है कि हम जैसे कर्म करते हैं वैसे ही हमें फल मिलता है, लेकिन कई बार दूसरों के करने के कारण भी हमारे घर गृहस्थी में बहुत बड़े संकट पैदा हो जाते हैं। अब बात लंबी ना करते, मैं आपको भाग्य उदय का, या आपकी भक्ति आपको असर नहीं दिखा रही है, आपकी भक्ति का आपको कुछ फल नहीं दिख रहा है, तो उसके लिए क्या करना चाहिए, सिंपल भाषा में आपको बता दे रहा हूँ। इसके लिए आपने, जब आप सोने जाएं, आपको कुछ साधना नहीं करनी है। जब आप सोने जाएं तो सोने से पहले, जब बिल्कुल आपको यह लगे कि भाई अब मुझे सोना ही है, क्योंकि एक बहुत सारी लोगों में लत लग चुकी है कि शाम के समय सोते समय मोबाइल को ले लेंगे, परिवार के सदस्य एक यहाँ बैठा हुआ, एक उधर पड़ा हुआ, एक उधर लेटा हुआ, एक दूसरे से बात तो करेंगे नहीं, सब अपने मोबाइल में लगे रहेंगे, अनजान व्यक्तियों से संपर्क में लगे रहेंगे, लेकिन आपस में बात नहीं हो पाती। तो ऐसी स्थिति में पहले आप अपने इन सभी काम से फारिग हो लें। जब आपको लगे कि भाई मेरी हेडलाइट बिल्कुल बंद होने वाली है, मुझे सोना ही सोना है, उस समय आपको अपने बिस्तर पर बैठना है। और मैं एक छोटा सा मंत्र आपको बता दे रहा हूँ, छोटा सा, बहुत छोटा सा मंत्र है, ज्यादा नहीं, सिर्फ और सिर्फ आपको 21 बार वह मंत्र बोलना है। यदि ज्यादा बोल सकते हैं 108 बार तो अत्युत्तम है, और 108 बार बोलने में सिर्फ 2 मिनट का समय लगता है, 21 बार बोलने में सिर्फ आधी मिनट का टाइम लगेगा। आपने ये मंत्र बोलना है। अब पहले आप मंत्र सुन लीजिए, फिर मैं आपको बताता हूँ क्या करना है। मंत्र है ओम एम श्रीम भाग्योदय कुरु कुरु श्रीम एम फट। ये मंत्र है, बस छोटा सा मंत्र है। इस मंत्र को आपको 21 बार बोलना है, और अगर ज्यादा बोल सकते तो 108 बार आप जाप कर सकते हैं। बस ये आपने बोलना है और उसके बाद आपने सो जाना है। आपके जो इष्ट हैं आप उनको नमन कर सकते हैं, उनसे प्रार्थना कर सकते हैं अपनी समस्या के लिए, या फिर आपके जो कुल देवी देवता है उनसे प्रार्थना कर सकते हैं, या जिसको भी आप मानते हैं उसको आप प्रार्थना कर सकते हैं। ये भाग्य उदय का मंत्र है। अब आप कहेंगे कि किसके नाम का है, तो मैं आपको बता दूं, ये अंतर आत्मा ही परमात्मा से जुड़ी हुई है। जब अंतर आत्मा से आप गदगद वाणी से, अपनी हृदय वाणी से इस मंत्र का ध्यान करेंगे, इस मंत्र का जाप करेंगे, किस बार ही सही, या 108 बार जब जाप करेंगे हृदय से कि मैं अमुक समस्या को लेकर परेशान हूँ, भाग्य उदय का इस मंत्र को जब आप जाप करेंगे तो मैं गारंटी के साथ कह दे रहा हूँ कि आपकी समस्या का समाधान हो जाएगा। और ये प्रयोग आपको एक दिन नहीं, कुछ दिन करना है। आप इसको 21 दिन, 31 दिन, 41 दिन या 51 दिन या कुछ समय तक आप करते रहें। ऐसा नहीं हो सकता कि इससे आपका भाग्य उदय ना हो, होगा जरूर, लेकिन थोड़ा समय जरूर लगेगा, लेकिन हो जाएगा। बाकी आपके कर्मों के ऊपर डिपेंड है, जैसे आपके कर्म रहेंगे उतनी शीघ्र ये मंत्र आपको फायदा दिखाएगा। बड़ा ही पावरफुल मंत्र है, और मैं आपको बता दूं कि इस मंत्र का प्रयोग किया हुआ है, अच्छा रिजल्ट है, बहुत बड़े रिजल्ट है। आप इसका प्रयोग करें। सभी भक्तों को जय श्री राम।